नाउ फर्स्ट ईयर एक्सेस प्रेशर, ये जो प्रेशर डिफरेंस था कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड पर, उसका जो डिफरेंस है यानी एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। ये मैंने एक लिक्विड ड्रॉप ले ली है कैपिटल आर रेडियस की, इसके भीतर प्रेशर है P प्लस पी और इसके बाहर प्रेशर है कैपिटल P। इसके भीतर प्रेशर है कैपिटल P प्लस स्मॉल p और बाहर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं वो है कैपिटल P। तो लेट अस कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R ऑफ ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन T। The excess pressure inside the drop produces a force acting outwards which balances the surface tension force and keeps the drop in equilibrium। कहने का मतलब ये है कि इसके भीतर प्रेशर ज़्यादा है P प्लस पी, और होता क्या है कि ये जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या करता है, इसको सरफेस को बाहर की ओर एक फोर्स लगाता है विच इज एक्टिंग आउटवर्ड्स, फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड्स। तो उससे क्या होगा, मान लो इसकी रेडियस जो है बढ़ करके आर की बजाय हो गई आर प्लस डेल्टा आर। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप प्रोड्यूसेज ए फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स which balances the surface tension force and keeps the drop in equilibrium. Suppose capital P is the pressure outside the drop, see here, and P plus P that inside. Then P is the excess pressure inside the drop. Let this excess pressure push the surface of the drop normally outwards through a small distance delta r. मान लीजिए एक्सेस प्रेशर डेल्टा आर डिस्टेंस इसको बाहर की ओर धकेल देता है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जाहिर है काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा, द मैकेनिकल वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर फोर्स W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, यानी एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो गया, एक्सेस प्रेशर इज P, एरिया सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और कितना डिस्प्लेस किया है सरफेस को एक्सेस प्रेशर ने, डेल्टा आर। तो दिस इज वर्क डन। नाउ इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप इज चेंज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए क्या होगा, अब रेडियस हो गई आर प्लस आर डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर, तो इसका हो गया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस पहले क्या था आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई कॉमन इसको खोला, आर स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये डेल्टा आर स्क्वायर बहुत छोटा है, नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म डेल्टा आर स्क्वायर बहुत छोटा, इसको छोड़ दिया, तो डेल्टा ए हुआ 8 पाई आर डेल्टा आर। तो इतना सरफेस एरिया बढ़ गया है एक्सेस प्रेशर की वजह से। हैंस इंक्रीज इन द फ्री सरफेस एनर्जी, जो फ्री सरफेस एनर्जी में बढ़ोतरी है कितनी होगी, इंक्रीज इन सरफेस एरिया यानी डेल्टा ए इंटू सरफेस टेंशन यानी टी। तो इंक्रीज इन फ्री सरफेस एनर्जी हो गई डेल्टा ए इंटू टी। लेकिन ये इंक्रीज क्यों हुआ, सरफेस एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आपने वर्क किया है। तो दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज ड्यू टू द वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर। तो इसलिए जो वर्क है W ये बराबर क्या होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या आई, T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए। तो वर्क ऊपर से देखिए P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, दिस इज T इंटू डेल्टा ए आया है 8 पाई आर डेल्टा आर, कैंसिल हो गए, तो 4 पाई दिस इज 2 पाई आर आर एंड डेल्टा आर। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप आया है 2T बाई आर, और याद रहे जहाँ पर T है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड और R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। R is the radius of the liquid drop
and P is the excess pressure. So P is equal to 2T by R.